नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 आंसर की आने के बाद कट ऑफ का एक 1.5 लाख कैंडिडेट के डाटा के बेस पर बेहतर एनालिसिस करने जा रहे हैं। ये जो डाटा है ये रैंक मित्रा का, आप सभी ने आंसर की चेक किए तो रियल डाटा है और इस आधार पर 2024 के डाटा को भी एनालिसिस करेंगे, तुलना करेंगे, क्योंकि 2024 का सीएचएसएल का ऑलरेडी आपको पता है रिजल्ट आया हुआ है और वो ही रैंक मित्रा का डाटा है। उसके साथ देखेंगे कि किस प्रकार उस डाटा को यहाँ पर डिकोड करके 2024 की कट ऑफ मैच हुई थी। सेम वे से अपन ट्राई करेंगे 2025 की क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है, क्योंकि इससे पहले अपन ने रेलवे वगैरह के इसी डाटा की बेस पर एनालिसिस किया था और लगभग 90% कट ऑफ है वो सटीक गई थी। तो देखते हैं यहाँ पर डाटा का। उससे पहले आप ये कट ऑफ देखिएगा एसएससी सीएचएसएल की। जब से सीबीटी ऑनलाइन एग्जाम स्टार्ट हुए हैं अब तक की यहाँ पर सारे ईयर की कट ऑफ आपके समक्ष एक नज़र में। लेटेस्ट 2024 की कट ऑफ है आपके समक्ष, ये है कट ऑफ। इससे पहले 2023 की, 22 की, 21 की आप कैटेगरी वाइज कट ऑफ देख सकते हो, क्या कट ऑफ गई है, कितने फॉर्म थे, क्या अटेंडेंस रही है। ये एक मोटे तौर पर आपके समक्ष थोड़ा रहता है कि लगभग कट ऑफ इससे तो ऊपर ही जाती है। जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पर कट ऑफ आपको लगभग 150 के आसपास ही दिख रही है यूआर की। लेकिन 2025 में थोड़ा बदलाव है। एक तो आपकी एजेंसी चेंज हुई, दूसरा नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला। देखते हैं इस डाटा को जो लगभग 1,13,000 कैंडिडेट का है, क्या कहता है ये डाटा। बाकी रेलवे और एसएससी की सबसे पहले त्वरित और सटीक अपडेट के लिए टॉप ट्रेंडिंग जीके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा और सिलेक्शन है वो दूर हो जाएंगे आप। 50% तैयारी आपके प्रैक्टिस से, मॉक टेस्ट से होती है, वो आप एक ही प्लेटफॉर्म पर सारे एग्जाम्स की मॉक टेस्ट दे सकते हो, एक ही पास प्रो पर। टेक्स्ट बुक पास प्रो ज्वाइन करना है, टीटीजे की कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको हाईएस्ट डिस्काउंट मिल जाएंगे। एक ही पास प्रो में 900 प्लस एग्जाम्स कवर होते हैं, चाहे आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, दिल्ली पुलिस की कर रहे हो, अदर एसएससी सीजीएल सीएचएसएल की कर रहे हो, प्रीवियस ईयर के सारे पेपर मिल जाएंगे। 1 करोड़ स्टूडेंट यहाँ पर ऑलरेडी मॉक टेस्ट देते हैं, जो एग्जाम में फॉर्म आते हैं उस जैसा माहौल देखने को मिलता है। रेलवे के सारे एग्जाम्स काम आ जाएंगे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आज ही चेकआउट करो टीटीजी के कूपन को, जिसमें प्रीवियस ईयर के पेपर से सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट अवेलेबल है। देखिए दोस्तों, ये तो आपके 2024-25 वाला डाटा है, जो अभी लेटेस्ट आंसर की का डाटा है। मैं आपको ले चलता हूँ 2025 को, एक बार स्किप करते हैं, मैं आपको ले चलता हूँ 2024 के डाटा की तरफ। ऐसा देखिए, वैसे तो 2024 में भी डाटा इनका 1,70,000 के आसपास आ रखा था, लेकिन शुरुआती डाटा जो अब तक 2025 में आया हुआ है 1,13,000, उसके समकक्ष यहाँ पर 93,000 का डाटा यहाँ पर ले रहे हैं अपन 2024 का, ताकि तुलना कर सके कि 2024 में क्या फॉर्मूला अप्लाई हुआ था। अब एक चीज़ देखिएगा, 2024 में 1780 यूआर की वैकेंसी थी। कितनी थी? 1780 लगभग। रिजल्ट आप चेक करेंगे एलडीसी और जेएसए का, यूआर से 6362 प्लस ये सभी कैंडिडेट भी यूआर से थे, तो तकरीबन 20,000 कैंडिडेट यूआर से क्वालिफाई हुए। 11 पॉइंट समथिंग कुछ गुणा थे, 20,000 कैंडिडेट। और यूआर की कट ऑफ कितनी गई है? कट ऑफ देखेंगे तो 157 गई। और ये 2024 का रैंक मित्रा का डाटा आप देखेंगे 157, यानी कहीं ना कहीं इतने कैंडिडेट 160 जाते तो 3500 लेते, 150 जाते तो 11,000 लेंगे। तो ये 157 है जो 160 के ज़्यादा नज़दीक हैं, जो यहाँ से दिख रहा है एक मोटे तौर कि लगभग 5,000 कैंडिडेट के आसपास 157 का डाटा मिल जाएगा। तो 5,000 कैंडिडेट कितने में से? 20,000 में से। तो 5,000 कैंडिडेट कब आएंगे? जब आप इसमें 4 का भाग देंगे। कितने का देंगे? 4 का भाग। और इससे पहले अपने रेलवे वगैरह में एनालिसिस किया था तो वो डाटा बैठ रहा था 3.5 का भाग देने से। आप कहेंगे 4 का भाग क्यों दे रहे हो? देखिए, अपने पास ये जो डाटा है ना, ये सारे कैंडिडेट का नहीं है। सारे कैंडिडेट ने आंसर की चेक नहीं की है। कैंडिडेट एग्जाम दिया है 2024 में लगभग 12-13 लाख, और यहाँ पर अपने पास जो डाटा वो 1 लाख वाला है। तो सभी कैंडिडेट ने आंसर की चेक नहीं की है, तो ऐसे कैंडिडेट के लिए अपन सारी पोस्ट थोड़ी ले सकते हैं 20,000 की, 20,000 जो 10 गुना पास कर रहे हैं टीयर 1 में। उन कैंडिडेट के लिए छोड़ेंगे जिनके मार्क्स अच्छे और उन्होंने आंसर की चेक नहीं की है। इसलिए अपन 4 से भाग दे रहे हैं, और केवल एक, जैसे 4 से भाग देने का मतलब 5,000 ही अपन ले रहे हैं, बाकी 15,000 उन कैंडिडेट के लिए छोड़ रहे हैं जिन्होंने आंसर की चेक नहीं की है। ये छोड़ने का डाटा 2024 का है। 2024 के अकॉर्डिंग जब 4 से भाग दिया यानी उतने कैंडिडेट छोड़े,
तब काम बना है 157 के आसपास कट ऑफ की। और रेलवे वगैरह में हमने 3.5 से भाग दिया था आंसर के आने के बाद, जो कट ऑफ आई थी उसका और आंसर की वाला डाटा मैच किया, तो 3.5 से 4 का डाटा अब तक का ये ट्रैक रिकॉर्ड। चलिए अब वापस आते हैं 2025 के डाटा की तरफ। 2025 में आप देखेंगे टोटल वैकेंसी है 3131, और अब तक के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर लगभग 10 गुना अभ्यर्थी क्वालिफाई होंगे टीयर 1 में, तो 31,310 कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे। एक बात आपको बता देता हूँ, अपन यहाँ पर यूआर का डाटा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 2024 में भी मैंने यूआर से तुलना की थी, क्योंकि अपने पास जो डाटा, ये वाला जो आपको डाटा दिख रहा है ना, कि भाई टोटल कितने स्टूडेंट हैं जो 195 मार्क्स या उससे ऊपर, 190 से ऊपर, 180 से ऊपर है, तो क्या आपको नहीं लगता ये सारे कैंडिडेट, चाहे वो ओबीसी का हो, वो 170 से ऊपर है, 180 से ऊपर है, चाहे एससी का हो, वो किस में चले जाएंगे, यूआर में, बशर्ते वो एज का फ़ायदा नहीं उठा रहे हो। तो किस में काउंट हो जाएंगे, यूआर में ये सारे कैंडिडेट काउंट होंगे। तो कहने का मतलब ये जो टोटल स्टूडेंट है ना, ये यूआर की वैकेंसीज भरने वाले हैं। तो इससे आपको आइडिया लगेगा ऊपर वाले कैंडिडेट से यूआर की कट ऑफ। तो जब 2025 में आप 3131 में से यूआर की वैकेंसीज देखते हो, तो एलडीसी जेएस में थोड़ी कम है, लगभग 1450 के आसपास है, लेकिन ये अप्रोक्स टोटल ही अपन ले लेते, ज़्यादा अंतर नहीं है, तो 1498 है। टीयर 1 में 10 गुना क्वालिफाई होंगे तो 14,980 है। लगभग कहने का मतलब 15,000 कैंडिडेट अपन को लेने हैं टीयर 1 में। ऊपर के जितने भी 15,000 कैंडिडेट आएंगे, किसी भी कैटेगरी के हो, वो यूआर की कट ऑफ फाइट कर देंगे। समझ में आ रहा है? लेकिन अपन फिलहाल 15,000 के 15,000 इस लिस्ट से नहीं ले सकते हैं। कारण साफ है, इस लिस्ट में 1 लाख कैंडिडेट का डाटा और एग्ज़ाम तो लगभग 12 से 15 लाख कैंडिडेट ने दिया है, तो उनके लिए वैकेंसी अपन को छोड़नी पड़ेगी। तो ट्रैक रिकॉर्ड के मुताबिक अपन 15,000 में भाग देते हैं 3.5 का। तो 3.5 का भाग देते हैं जब 15,000 में, तो लगभग 4300 कैंडिडेट लेंगे। आप कहेंगे नहीं, आप 4 का ही भाग दो, उस केस में अपन लेंगे लगभग 3800 कैंडिडेट। तो 4300 से 3800 कैंडिडेट कहाँ पर बैठ रहे हैं, लेकिन रुकिएगा, ये रो की बात हो रही है, आपके कट ऑफ नॉर्मलाइज्ड मार्क्स में जाएगी, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल अपन देख रहे हैं कि अप्रोक्स 4,000 के आसपास कैंडिडेट कहाँ पर सेट हो रहे हैं, 2,000, 8,000, लगभग ये 2,000 से लेकर 9,000 तक, 160 से 150 के बीच में ये कंफर्म हो चुका कि आपकी कट ऑफ लगभग इनके बीच में रहेगी। कौन सी कैटेगरी की, यूआर की। अब 4,000 ज़्यादा नज़दीक किसके हैं, आप कहेंगे 160 के ज़्यादा नज़दीक है, मतलब 155 से भी ऊपर दिख रही है, क्योंकि इसका बीच में आप लेंगे कुछ 5,500 कैंडिडेट होंगे। अपन को 4,000 लेना, तो यहाँ से लगभग 156 के आसपास दिख रही है। लेकिन रुकिएगा, ये रो मार्क्स है। और अब परसेंटाइल वाले फॉर्मूले की बात करें, यहाँ से तो आपको 156 के आसपास यूआर नज़र आ रही है, बाकी कैटेगरी की बात करेंगे। परसेंटाइल वाले में अब अप्रोक्स रो के बाद अपन नॉर्मलाइज्ड की बात करेंगे, एक एवरेज मार्क्स बढ़ने का आप ट्रेंड देखेंगे, क्योंकि बेस्ट शिफ्ट के अलावा बाकी शिफ्ट के मार्क्स बढ़ेंगे लगभग, और हो सकता है सेम शिफ्ट हो। ये आप नीचे देखेंगे शिफ्ट वाइज डाटा है, कितना कुछ एवरेज स्कोर आ रहा है, तो ये आपके सबसे कम एवरेज स्कोर यानी ये टफ शिफ्ट के अंतर्गत आ रही है, ये वाली शिफ्ट टफ शिफ्ट है। और जैसे जैसे आप नीचे आएंगे एवरेज स्कोर बढ़ रहा है, मतलब ये शिफ्ट का इजी होती जा रही है, ज़्यादा कैंडिडेट स्कोर ला पा रहे हैं। तो आपने देखा 124, 50 शिफ्ट है ना, 124 और ऊपर कितने थे, 97, तो लगभग 27 मार्क्स का गैप, एक बेस शिफ्ट के साथ 27 मार्क्स का गैप है, तो कैंडिडेट के मार्क्स तो ऊपर नीचे होने तय हैं। और अपने रो मार्क्स में लगभग 156 के आसपास यूआर की कट ऑफ जा रही है। जब नॉर्मलाइज्ड देखेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये कहीं ना कहीं 160 के आसपास जाती हुई नजर आ रही है यूआर की। इस डाटा के मुताबिक 3-4 मार्क्स नॉर्मलाइजेशन में एवरेज से बढ़ने की संभावना रहती है। तो अब यहाँ से अपन एक आइडिया लगाएं, एक मोटे तौर पर पता चल गया कट ऑफ। अब मैं आपको थोड़ा कैटेगरी वाइज बता, उससे पहले देखिए अभी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम चल रहे हैं। रेलवे में सारे सवाल एनसीईआरटी साइंस की बात करें तो पर्टिकुलर एनसीईआरटी 9-10 से पूछेगी, तो हमने 9-10 एनसीईआरटी की
चैप्टर वाइज थ्योरी, फैक्ट, एग्जाम्पल के क्वेश्चंस कवर किए हैं इस ई बुक। तो ये आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। जो भी जैसे जीव विज्ञान के हैं, फिर भौतिकी के हैं, रसायन विज्ञान के हैं, चैप्टर वाइज थ्योरी है और चैप्टर वाइज एग्जाम्पल के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। जैसे उत्तक में आपको एग्जाम्पल के सवाल की तरफ जाना है तो इस टाइप से आपको सारे फैक्ट सहित सवाल मिल जाएंगे, जो स्टेटमेंट वाले सवाल रेलवे में देखने को। बाकी आप थ्योरी पर क्लिक करेंगे, जैसे जैव प्रक्रम थ्योरी पर क्लिक किया तो इस प्रकार से आप थ्योरी जो फैक्ट है वो देख पाएंगे। बाकी 2024 में पेपर हो चुके रेलवे के, उनके साइंस के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट सारी ई बुक की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हो हमारी वेबसाइट और ऐप से। टीटीजी के कूपन कोड से साइंस का कोर्स भी अवेलेबल है। अब अपने प्रेडिक्शन के मुताबिक कट ऑफ लगभग यूआर की अब की बार भी 156 से ज़्यादा ही जाएगी और मेरे अकॉर्डिंग कट ऑफ लगभग 158 से 160। ओबीसी की यूआर से 3 मार्क्स कम कर लो, लगभग 155 के आसपास ओबीसी की, और ईडब्ल्यूएस की लगभग 150 या 51 के आसपास ईडब्ल्यूएस की, और एससी की यूआर से लगभग 15 मार्क्स कम कर लो, और एसटी की एससी से लगभग 8 से 10 मार्क्स आपको कम कर लेना है। तो कट ऑफ का आइडिया फिलहाल यही नज़र आ रहा है कि आपकी कट ऑफ 156 प्लस ही जाती नज़र आ रही है, और नॉर्मलाइजेशन वगैरह सारा खेल देखें उस अकॉर्डिंग लगभग अपने यूआर की 158 से 160 के आसपास। दोबारा रिपीट यहाँ पर कर देता हूँ, ओबीसी की 155 के आसपास, ईडब्ल्यूएस की 151 के आसपास, प्लस माइनस हो सकता है भाई 1-2 मार्क्स, और एससी की आप देखेंगे लगभग 143-42 के आसपास, और एसटी की यहाँ पर 135 के आसपास, 132 से एक नहीं 10 मार्क्स कम, 132 के आसपास। तो ये कट ऑफ नज़र आ रही है एसएससी सीएचएसएल 2025 की एक्सपेक्टेड टीयर 1, जिसमें लगभग 10 गुना अभ्यर्थी क्वालिफाई किए जाने हैं और 31,310 कैंडिडेट के आसपास क्वालिफाई हो सकते हैं एलडीसी जीएसए। और कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट ई बुक है सारी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, खूब बाकी सर्च भी कर सकते हो टेलीग्राम पर टॉप ट्रेंडिंग जीके। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।